नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतों की फ़जीलत व अहमियत का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में आज हम देखते हैं कि सूरत अल-काफ़िरून की क्या फ़जीलत व अहमियत है। सही अल-जामिया से रवायत है कि सूरत अल-काफ़िरून पढ़ने का सवाब 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर है, क्योंकि सूरत अल-काफ़िरून में कुफ़र का रद्द है, क्योंकि ये सूरत पढ़ने से हम इन तमाम चीज़ों का इनकार कर रहे हैं जिनकी इबादत अल्लाह के अलावा होती है। इसी तरह एक और हदीस से हमें सूरत अल-काफ़िरून की फ़जीलत व अहमियत का मालूम होता है। जामे तिर्मिज़ी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल-इख़लास 1/3 कुरान के बराबर है और सूरत अल-काफ़िरून 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर है। लिहाजा इस हदीस में हमें सूरत अल-इख़लास की भी फ़जीलत व अहमियत का मालूम होता है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अल-इख़लास 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। इसी तरह तिर्मिज़ी से एक और रवायत है कि एक सहाबी ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसे मैं रोज़ाना सोते में पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल-काफ़िरून पढ़ो, ये शिर्क से बरी कर देती है। क्योंकि जब इंसान सूरत अल-काफ़िरून पढ़कर सोता है तो वो शिर्क से नफ़रत का इजहार करके सोता है और अल्लाह को एक मानकर सोता है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपनी रूटीन में ये बात शामिल करें कि रात को सोते हुए ज़रूर सूरत अल-काफ़िरून इस नीयत से पढ़ें कि हम शिर्क से नफ़रत का इजहार कर रहे हैं और अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहरा रहे। जामे तिर्मिज़ी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के बाद जो नफल पढ़े जाते हैं उनमें पहली रकात में सूरत अल-काफ़िरून और दूसरी में सूरत अल-इख़लास पढ़ा करते। इसी तरह एक और हदीस से हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर और मगरिब की सुन्नतों में सूरत अल-काफ़िरून और सूरत अल-इख़लास की तलावत फरमाते। इसे मस्नद अहमद ने रवायत किया है। इसी तरह तिबरानी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में बिच्छू ने काट लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल करके बिच्छू को मारा और कहा, अल्लाह की लानत हो बिच्छुओं पर, ये नबी और गैर नबी किसी को नहीं छोड़ते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक और पानी मिलाकर इस पर मला और साथ साथ सूरत अल-काफ़िरून और मुअव्वज़तैन पढ़कर दम किया। एक और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त सूरत अल-फलक और सूरत अल-नास पढ़ी और साथ सूरत अल-इख़लास पढ़ी। इन तमाम अहादीस से हमें सूरत अल-काफ़िरून की फ़जीलत व अहमियत का मालूम होता है। ये सूरत चूँकि शिर्क की नफ़ी करती है, जैसा कि इसके तर्जमे से वाज़िह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए काफिरो, ना मैं इबादत करता हूँ इसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, ना तुम इबादत करने वाले हो इसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब कुफ़ार ने ये तजवीज़ पेश की कि 1 साल हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबूद की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों की इबादत करेंगे। जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि तुम इन काफिरों को जवाब दो कि ना मैं इबादत करता हूँ इसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, ना तुम इबादत करने वाले हो इसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी अगर तुम अपने दीन पर राज़ी हो और इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो मैं अपने दीन पर राज़ी हूँ, मैं इसे क्यों छोड़ूँ। जैसा कि इस सूरत की आयत नंबर 6 में बताया गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। इसलिए अब हमें भी चाहिए कि इन अहादीस के पेश नज़र हम भी सूरत अल-काफ़िरून कसरत से पढ़ने का एहतमाम करें।
صبح شام کے اذکار میں ہم پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد جہاں پہ ہم معوذتین پڑھتے ہیں وہاں پر سورۃ الکافرون کی بھی تلاوت کی جائے، کیونکہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الکافرون پڑھنے سے 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ رات کو سوتے ہوئے بھی سورۃ الکافرون پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک سے بری کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں بھی سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اپنی زندگی کو ہر طرح کے شرک سے پاک کر سکیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایسی زندگی کی دعا کریں جو کہ شرک سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔